Hey everyone, this video is about rate of perceived exertion. ये क्या चीज़ होती है? जब आप रन करते हैं, जब आप साइकिल करते हैं, कोई भी एंड्योरेंस एक्टिविटी करते हैं, एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी बॉडी कैपेबल होनी चाहिए उस एक्टिविटी को रेट करने के लिए। इसका बहुत ही आसान सा टेस्ट होता है और ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग रेगुलरली आपको पता लग जाता है कि आप आज किस जोन में ट्रेन कर रहे हैं और आपके वर्कआउट प्लान में भी लिखा होता है कि जोन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपकी वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस में भी जोन 1 to 5 मेजरली एरोबिक एक्टिविटी के लिए वो जोन दिए जाते हैं। कैलकुलेशंस डिपेंड्स ऑन गैरेट टू गैरेट, आपने सेट कर रखे हैं अपने हिसाब से या नहीं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेट करने का। आपकी वॉच में आपके हिसाब से आपके हार्ट रेट जोन सेट होने चाहिए। बहुत वेग फार्मूला है, बहुत पुराना फार्मूला है। 220 माइनस एज इज़ योर मैक्स हार्ट रेट। वो बहुत सारे लोगों के लिए सही नहीं होता है। सो आप अपने कोच से, अपने ट्रेनर से बात करें। आपके जो पर्सनल हार्ट रेट जोन्स हैं वो आपकी वॉच में, आपके गैजेट में सेट होने चाहिए। इसके अलावा भी एक मैकेनिज्म होता है विच इज़ कॉल्ड रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। आप आज कैसा फील कर रहे हैं, एक वर्कआउट की इंटेंसिटी, किसी दिन आपको लगता है कि वो सेम वर्कआउट वाज वेरी इजी, आज लगता है वही वर्कआउट वाज वेरी हार्ड। देयर कैन बी मैनी रीजंस बिकॉज लाइफ गोज अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग। बट आप आज का वर्कआउट कैसे गेज करते हैं वो आपकी वॉच में आता भी है। सो सपोज मैं अगर अपनी रन ख़त्म करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली पूछता है कि ये वेरी लाइट एक्टिविटी है, लाइट है, मॉडरेट है, समवट हार्ड है, हार्ड है। सो ये क्या होता है, ये 1 से 10 तक जो जोन आ रहे हैं हमारी वॉच में, ये क्यों आ रहे हैं और क्या होते हैं ये। आज आपने अपनी एक्टिविटी को कैसे रेट किया है, राइट? आज आपकी एक्टिविटी आपकी बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट कर रही है, वो आप अपने आप को, ग्रेडिंग सिस्टम है वो आप ग्रेड कर सकते हैं। कैसे ग्रेड करेंगे? वैसी baseline is you divide into 5 zones, and 0 is your warm up zone, or when you are doing just nothing but sitting or walking or watching TV. So that's very 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 easy activity. आप घंटों घंटों तक कर सकते हैं बिना किसी थकावट के। वो आपका जोन 0 हम इस्टेब्लिश करते हैं। जोन 1 and 2 आर वेरी इजी runs or rides which you can do for longer durations, maybe for hours, maybe for all day long, and your conversation, जो आप बात कर रहे हैं वो आप काफ़ी देर तक बात कर पा रहे हैं, आपके सेंटेंसेस या वर्ड्स कट नहीं रहे हैं। वो वाली जो आपकी रन्स हैं वो मेजर चंक बनाती हैं आपकी ट्रेनिंग में। दैट इज़ क्लोज टू 80 to 90% ऑफ योर एंटायर ट्रेनिंग। सो अगर आप हर एक ही रन में आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप हार्ट रेट 150 160 टच हो रहा है वार्म अप में ही, तो वो सब जो है वो आपको धीरे 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 नीचे की ओर पुश कर रहा है, वो ऊपर नहीं ला रहा है आपकी ट्रेनिंग। सो कोशिश करिए कि आप एक कंफर्टेबल कन्वर्सेशन पेस पे आप ज़्यादा देर तक दौड़ पाएँ। वही आपका बेस बनाएगा, वही आपको एस्टैब्लिश करेगा एज अ डिस्टेंस रनर, एज अ डिस्टेंस एंड्योरेंस साइकिलिस्ट, एज अ लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर। स्विमिंग में बात करना तो पॉसिबल ही नहीं होता है, बट फिर भी दैट शुड बी अ वेरी कंफर्टेबल पेस। यू कैन डू इट फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। प्रैक्टिस से ये सब समझ आना शुरू हो जाता है और वहाँ पे आपको रहना बहुत ज़रूरी है। इवन फॉर वार्म अप एंड कूल डाउन वी सजेस्ट यू स्टे इन अ वेरी लो रेंज, एटलीस्ट 10 to 15 minutes व्हेन यू स्टार्ट द एक्टिविटी एंड व्हेन यू एंड द एक्टिविटी, सो दैट आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाए उस जोन को समझने के लिए। उसके बाद आपके जोन आते हैं 4 to 6 विच इज़ मॉडरेट एक्टिविटी। यू कैन स्टिल सस्टेन द पेस, यू कैन स्टिल सस्टेन द एक्टिविटी, बट यू कैन स्पीक फ्यू लाइन्स, 1 या 2 लाइन मैक्सिमम आप बोल पा रहे हैं। आप अगर किसी के साथ दौड़ते हैं, किसी बड़ी के साथ दौड़ते हैं, तो आप बात करने की कोशिश करेंगे। 1 लाइन 1.5 लाइन के बाद आपकी जो आवाज़ है वो टूटनी शुरू हो जाएगी, कटनी शुरू हो जाएगी। तो दैट इज़ अ मॉडरेट एक्टिविटी। वहाँ पे आप अपने सब थ्रेशोल्ड इंटरवल्स करते हैं, जोन 4 इंटरवल्स करते हैं। Maybe you can run about 4 to 5 minutes in that zone, and then you need to reduce the pace to recover and then go again in that zone. वो आपकी होगी moderate activity। उसके बाद आती है hard activity which is 7 to 8। ये आपकी आती है threshold runs, 5K runs। elites लोग 10K भी भाग सकते हैं इस लेवल पे। So anything which you can carry on for quite comfortable time for 20 to 30 minutes max, and you can still speak like few words। पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं आप, 1 या 2 वर्ड्स के बाद आपकी आवाज़ कट रही है। दैट्स वेरी हार्ड एक्टिविटी एज पर द एंड्योरेंस एथलीट्स आर कंसर्न।
उसके बाद आता है आपका लेवल 9 जिसमें आप स्प्रिंट्स लगाते हैं विच इज़ लेस देन 30 सेकेंड्स, 15 टू 30 सेकेंड्स के स्प्रिंट्स आ गए इस पे। आप लोग स्ट्राइड्स करते हैं, बिगनिंग ऑफ द वर्कआउट कुछ ड्रिल्स करते हैं, ये सारी आती हैं आपकी जोन 9 में विच इज़ एनारोबिक एंड यू रिकवर फास्ट इन एरोबिक फेज। सो आप 15 से 30 सेकंड का एक ड्रिल करा, उसके बाद आप एक डेढ़ मिनट आपने रिकवर करा, फिर से 15 से 30 सेकंड का ड्रिल करा, एक डेढ़ मिनट रिकवर करा। इस वाले स्केल में 9 में आप हार्डली एक वर्ड बोल पा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी हार्ड लाइक टू द रूफ। उसके बाद आता है लेवल 10 विच इज़ way too hard to sustain for more than few seconds. Incline sprints maybe which last for less than 10 seconds are 10. Running और cycling में हम लोग बहुत ही कम एक्टिविटी करते हैं जो 10 तक जाती है। मोस्टली इट्स पावर बेस्ड, सो मे बी बॉक्स जम्प्स यू डू, मे बी सम ड्रिल्स विच आर प्लायोमेट्रिक इन नेचर, जिसमें आप नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे और एक्सप्लोड करके ऊपर आ रहे हैं, या आपने कोई मेडिसिन बॉल पकड़ी हुई है, कुछ ऐसा पकड़ा हुआ है जो आपको बहुत ही चैलेंजिंग बना रहा है वो एक्टिविटी को करना। दैट इज़ लाइक 5 seconds you can hold that activity, that is 10. So in endurance training we hardly reach to 10. Most of the training is done in 2 and 3 zones, which is very comfortable, very long, you can sustain it for years and years and you can talk very comfortably. जो आपके इंटरवल्स हैं वो आप 6-7 पे लगा सकते हैं। कुछ ड्रिल्स जो हैं वो 8-9 पे भी जाती हैं जब हम 30 सेकंड्स के शॉर्ट स्प्रिंट्स करते हैं, या इंक्लाइंस पे स्प्रिंट करते हैं, या हम स्ट्राइड्स करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग रन विच गोज टू लाइक 15 to 30 seconds. वेरी वेरी स्वीट स्पॉट, बट दैट इज़ important to create enough power in the muscle and get more feedback from the body that how strong you can carry your posture when your run is about to finish. So ये कुछ जोन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। रेट ऑफ प्रिसीव्ड एक्सर्शन इसको बोलते हैं, RPE जोन्स। आप लोग ये डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम गूगल, यू कैन फाइंड RPE जोन्स इजीली। एंड जो बात करने का तरीका है वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। जब आप लॉन्ग रन कर रहे हैं बहुत आराम से आप बात कर पा रहे हैं, गाना गा सक रहे हैं। जब आप टेम्पो रन कर रहे हैं, आप सब थ्रेशोल्ड कर रहे हैं, आप 3-4-5 वर्ड्स बोल पा रहे हैं। और जब आप ऑल आउट एफर्ट कर रहे हैं फिर तो बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रेन विद गगन।